मोस्ट वर्साटाइल एक्टर इरफान खान तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी डेथ से पहले आधी शूट की गई उनकी फिल्म मर्डर एट तीसरी मंजिल 302 रिसेंटली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। इस फिल्म की शूट 14 साल पहले की गई थी, लेकिन कुछ रीजंस के कारण इसे हाल ही में रिलीज किया गया। इस फिल्म में हमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए हैं, जिससे इस फिल्म की स्टोरी लाइन और भी इंटरेस्टिंग लगती है। तो बिना कोई वक्त गवाए हम जल्दी से मूवी को शुरू करते हैं। लेट्स स्टोरी बिगन। तो फिल्म की शुरुआत में हमें अभिषेक दीवान और उसकी वाइफ माया दीवान को दिखाया जाता है, जहां अभिषेक उस सिटी का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में अपना लंच कर रहे थे और उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि दोनों के बीच का रिलेशन कुछ ठीक नहीं था। इवन दो दोनों का रिलेशन इस मोड़ पर आ चुका था कि बात डाइवोर्स तक पहुंच चुकी थी। खैर, अभिषेक अपना लंच खत्म करके माया को टैक्सी से घर जाने के लिए कहता है और खुद अपने ऑफिस चला गया था। ऑफिस पहुंचकर एज यूजुअल अभिषेक अपने काम में लग चुका था। तभी उसकी सेक्रेटरी का उसे कॉल आता है, जहां वो उसे बताती है कि कोई मिस्टर चांद फ्रॉम नेशनल बैंक उससे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। अभिषेक के कहने पर उसका कॉल मिस्टर चांद के साथ कनेक्ट किया गया था, जहां मिस्टर चांद अभिषेक को कहता है कि उसकी वाइफ को उसने किडनैप किया है और अगर वो उसे छुड़ाना चाहता है तो बदले में उसे $500,000 देने होंगे। कॉल कट होने के बाद अभिषेक अपने घर वापस जाता है, जहां उसने ये बात पुलिस को भी इन्फॉर्म की थी। पुलिस एंड उनकी पूरी टीम अभिषेक का सेलफोन और लैंडलाइन रिकॉर्ड चेक कर रही थी। तभी रात के करीब 10:30 बजे उसे वापस मिस्टर चांद का वॉइस मैसेज आता है। उस वॉइस मैसेज मिस्टर चांद ने बताया था कि अभिषेक को कल दोपहर 2 बजे के पहले एक पार्क में सारे पैसे लेकर आने होंगे जो कि उसने पहले उससे मांगे थे। साथ ही वो कहता है कि अगर ये बात अभिषेक ने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो वो माया को जान से मार देगा। इसके बाद नेक्स्ट डे अभिषेक एंड पुलिस की टीम सारे पैसे लेकर उसी पार्क में पहुंचती है जहां मिस्टर चांद ने उन्हें बुलाया था। अभिषेक तो पार्क में पहुंच चुका था, लेकिन मिस्टर चांद अभिषेक की सिस्टर को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसके बेटे और भाभी माया को उसने किडनैप किया है और अगर उसे उन्हें छुड़ाना होगा तो घर में पड़ी सारी कैश और ज्वेलरीज लेकर 30 मिनट के अंदर पास ही के मेट्रो स्टेशन पर आ जाए। वो लेडी अपने सारे पैसे लेकर स्टेशन पर पहुंचती है और मेट्रो स्टेशन में मिस्टर चांद ने अभिषेक की सिस्टर को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया था। उस लेडी से पैसों के बैग लेकर मिस्टर चांद रफू चक्कर हो गया था और मिस्टर चांद को सारे पैसे मिल चुके थे और वो इन पैसों से काफ़ी खुश था। इसके बाद सीन अब शिफ्ट होकर हमें कुछ दिन पहले का दिखाया जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि अभिषेक की वाइफ माया दीवान खुद अपनी मर्जी से मिस्टर चांद यानी शेखर शर्मा के पास आई थी और वो खुद अपना किडनैपिंग करवाना चाहती थी। वो शेखर को बताती है कि उसे अभिषेक से छुटकारा पाना है, बिकॉज उनकी शादी के बाद ये रिलेशन कभी ठीक ही नहीं था। ना ही अभिषेक ने कभी उसकी इज्जत की और ना ही कभी उसे वाइफ जैसा ट्रीट किया। माया कहती है कि लीगली अभिषेक कभी भी उसे डाइवोर्स नहीं देगा, बिकॉज डाइवोर्स के बाद अभिषेक को एज ए अलमनी माया को आधी प्रॉपर्टी देनी होगी और अभिषेक ऐसा नहीं करेगा, उसे इस बात की पूरी गारंटी थी। माया की बस एक ही इच्छा थी कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बिताए जिसे वो प्यार करती हो। ये काम करने के लिए माया ने शेखर को ही चुना था, बिकॉज उसे उस पर पूरी तरह से भरोसा था। साथ ही माया ने उसे काफ़ी सारे पैसे दिए थे और वो उसे किडनैपिंग का नाटक करने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट करती है। एंड शेखर भी माया के प्लान में साथ देने के लिए राज़ी हो चुका था। वो पूरा दिन माया और शेखर एक दूसरे के साथ बिताते हैं और माया के मन में शेखर के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट थी और कहीं ना कहीं शेखर भी माया को लाइक कर रहा था। माया शेखर को आगे का प्लान समझाते हुए बताती है कि 10 दिन तक वो उसकी फ्रेंड आकांक्षा मिश्रा के बंद पड़े फ्लैट में रहेगी एंड सब नॉर्मल होने के बाद वो ये देश छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। प्लान के मुताबिक शेखर एंड माया उसकी फ्रेंड के फ्लैट में जाते हैं और यही फ्लैट का नंबर 302 था। शेखर माया को बताता है कि किसी को भी उन पर शक ना हो, इसीलिए रात के वक्त भी उसे इस कमरे का लाइट बंद ही रखना होगा। साथ ही शेखर माया के हाथ और पैर पर रस्सी बांधता है ताकि किडनैपिंग पूरी तरह से रियल लगे। शेखर माया को सारी बात समझाकर वापस अपने घर चला गया था और नेक्स्ट डे शेखर इवनिंग को वापस माया से मिलने आता है। वो देखता है कि माया के रूम का दरवाज़ा खुला ही है और वो बार बार माया को आवाज़ दे रहा था, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। किचन में उसे माया की डेड बॉडी पड़ी मिलती है और वो माया की डेड बॉडी देखकर बुरी तरह से डर गया और साथ ही इस मर्डर केस में भी फंस चुका था।
तभी शेखर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बंदा शेखर को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर उसने माया की डेड बॉडी को ठिकाने नहीं लगाया तो वो पुलिस को बता देगा कि शेखर ने ही माया का मर्डर किया है। साथ ही वो बंदा शेखर के मोबाइल पर वो वीडियो क्लिप शेयर करता है जिसमें शेखर ने माया को रस्सी से बांधकर अभिषेक को पैसों के लिए कॉल किया था। उस ब्लैकमेलर की बातों को मानने के सिवाय यानी शेखर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तुरंत शेखर माया की डेड बॉडी को सुनसान जगह ले जाकर ज़मीन में दफन करता है और नेक्स्ट डे शेखर खुद के लिए कुछ शॉपिंग करने मॉल में जा रहा था। वहाँ उसे माया नज़र आती है और माया को देखकर शेखर को शॉक लगता है बिकॉज कल रात को उसने ही अपने हाथों से माया को दफन किया था। वो माया को बार बार आवाज़ दे रहा था लेकिन माया का शेखर पर ध्यान नहीं था। शेखर माया का पीछा करते करते मेट्रो स्टेशन तक पहुंच चुका था लेकिन उसे नहीं पकड़ पाया। पूरे दिन शेखर यही सोचता रहा कि वो लड़की माया थी या फिर कोई और। ये बात उसे बार बार खटक रही थी और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए रात के वक्त उसी जगह जाता है जहाँ शेखर ने माया को दफन किया था। वहाँ उसे माया की डेड बॉडी ही नज़र आती है, यानी जो लड़की उसे सुबह मेट्रो स्टेशन पर दिखी थी वो माया नहीं बल्कि कोई और थी। और ये बात शेखर भी समझ चुका था एंड इसके बाद शेखर ने उस लड़की से बदला लेने की ठानी। पार्क में उस दिन मिस्टर चांद यानी शेखर नहीं आया था और ना ही इस इंसिडेंस के उसने कभी अभिषेक को कॉल बैक किया। पुलिस भी माया को ढूंढ रही थी और माया न मिलने के कारण उन्होंने मीडिया से न्यूज़पेपर में भी माया की एडवर्टाइजमेंट की थी। माया की सच्चाई जानने के लिए शेखर पुलिस बनकर उसी अपार्टमेंट में जाता है जहां माया की फ्रेंड आकांक्षा मिश्रा रहा करती थी। वहां पहुंचकर उस अपार्टमेंट के सेक्रेटरी से वो रूम नंबर 302 के रेंट एग्रीमेंट को चेक करता है और वहां उसे पता चलता है कि ये कमरा कोई प्रिया मेहता के नाम पर रजिस्टर है। शेखर आकांक्षा मिश्रा के बारे में उस सेक्रेटरी से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो रूम नंबर 303 में रहती है। साथ ही वो सेक्रेटरी उसे बताता है कि वो दोनों लड़कियां प्रिया मेहता और आकांक्षा मिश्रा सेम एक मॉडलिंग एजेंसी के लिए काम किया करती है। शेखर उस मॉडलिंग एजेंसी का एड्रेस नोट करता है और वो इसके बाद उस मॉडलिंग एजेंसी में भी पहुंच गया था। उस एजेंसी में आकांक्षा मिश्रा तो नहीं थी लेकिन प्रिया मेहता प्रेजेंट थी। शेखर प्रिया से आकांक्षा के फ्लैट के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि रूम नंबर 302 उसी के नाम पर रजिस्टर है, लेकिन आकांक्षा और उसने आपस में अपना रूम एक्सचेंज किया था बिकॉज इसके पीछे उनके कुछ न्यूमरोलॉजिकल रीजंस थे। प्रिया शेखर को बताती है कि जब से आकांक्षा उसके क्लाइंट अभिषेक के साथ सोई है तब से वो काम पर भी नहीं आई और इस खबर के बाद मॉडलिंग के लिए कॉल्स भी नहीं आए। शेखर आकांक्षा के रील्स और पोर्टफोलियो चेक करता है तो वहाँ उसे आकांक्षा का रियल फेस नज़र आता है, यानी जिस लड़की ने शेखर को धोखा दिया वो आकांक्षा मिश्रा निकली। शेखर वापस अपने घर जाने के लिए निकलता है तो उसकी कार में किसी ने टैब रखा था और उस टैब में सेम वही वीडियो फुटेज थी इस वक्त शेखर माया को दफन कर रहा था। तभी उसे ब्लैकमेलर का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो आकांक्षा का पीछा करना छोड़ दे। इसके बाद सीन अब शिफ्ट होता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि एक होटल में आकांक्षा और अभिषेक इंटीमेट हो रहे थे। आधी रात को शेखर भी वहाँ पहुँच गया था और वो माया को बुरी तरह से डराता है। अभिषेक ना ही कभी माया के साथ लॉयल था और ना ही आकांक्षा के साथ, और अभिषेक ने केवल आकांक्षा को इसीलिए अपने साथ रखा था ताकि वो उसका इस्तेमाल कर पाए। तभी माया को भी उसकी गलती रियलाइज़ हो चुकी थी और उसे भी ये लगता है कि उसने जो शेखर के साथ किया वो गलत था। माया अभिषेक को बताती है कि शेखर को पैसों की ज़रूरत थी इसलिए उसी ने शेखर को अभिषेक की सिस्टर का नंबर दिया था और माया के बहाने से उसने उनसे पैसे लिए। इसके बाद ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम उस दिन को देख पाते हैं जब माया दीवान ने अभिषेक और आकांक्षा को एक साथ सोते हुए देख लिया था। आकांक्षा ये बात अपने पेरेंट्स को बताने वाली थी और अभिषेक उसे ऐसा करने से रोकता है। माया अभी भी अपनी बात पर डटी रहती है और अंत में आकांक्षा और अभिषेक ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया था। कोइंसिडेंटली आकांक्षा का चेहरा माया से मेल खाता था और इसी बात का फ़ायदा अभिषेक ने उठाया। उन दोनों ने मिलकर शेखर को इस पूरे प्लान में फंसाया था और आकांक्षा के मन में शेखर के लिए सौरव वाली फीलिंग थी और वो खुद को इन सब के लिए जिम्मेदार मानती थी। अगले दिन शेखर आकांक्षा को ढूंढ लेता है और वो उसे सच जानना चाहता था कि आखिर आकांक्षा ने उसके साथ धोखा क्यों किया। आकांक्षा शेखर को बताती है कि वो भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना शेखर उससे, और साथ ही में आकांक्षा कहती है कि शेखर को इस पूरे प्लान में फंसाने का आइडिया उसका नहीं बल्कि अभिषेक का था और अभिषेक के कहने पर ही उसने सब काम किया। लेकिन शेखर इस बार आकांक्षा की एक भी बात नहीं मानता और वो अब अभिषेक का सच पुलिस के सामने लाना चाहता था।
वो आकांक्षा का यूज़ करता है और शेखर आकांक्षा को तैयार करके अभिषेक के पास भेज देता है। वहाँ पहुंचकर आकांक्षा अभिषेक से कहती है कि यह उसे शेखर ने भेजा है और वो उनका सब सच जान चुका है। साथ ही में आकांक्षा बताती है कि शेखर ने अपना मुंह बंद रखने के लिए $1 मिलियन की डिमांड की है, वरना वो उनका सच सबके सामने लाएगा। अभिषेक को शेखर का काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि जिस तरह से उसने माया का मर्डर किया था उसी तरह से शेखर को भी मार देगा। आकांक्षा अभिषेक को समझाती है पहले ही वो लोग माया के मर्डर केस में बुरी तरह से फंस चुके हैं और वो अब और इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। पुलिस भी अभिषेक पर 24 घंटे नज़र रखती थी और उन्होंने भी अभिषेक को आकांक्षा के साथ देख लिया था और इस वक्त अभिषेक को यह देखकर उन्हें भी शक हो चुका था। अभिषेक और माया शेखर के कहने पर रूम नंबर 302 में पैसे लेकर पहुंच गए थे और वह पुलिस भी अभिषेक की सारी एक्टिविटी पर नज़र रख रही थी। तभी शेखर का अभिषेक को कॉल आता है और वो कॉल पर उसे कहता है वो माया वो खिड़की से नीचे भेज दे। न चाहते हुए भी अभिषेक को शेखर की सारी बातों को मानना पड़ता है बिकॉज ही डोंट हैव एनी अदर चॉइस। माया पैसे लेकर नीचे आ गई थी। तभी शेखर अभिषेक कॉल बैक करके कहता है कि बाथरूम में उसने अभिषेक के खिलाफ इकट्ठे के सारे सबूत रखे हैं। अभिषेक बाथरूम चेक करता है तो वहाँ उसे माया की डेड बॉडी नज़र आती है जो कि डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी और इसे शेखर ने ही वहाँ लाकर रखा था। पुलिस भी नीचे से ऊपर चली आई और वो बार बार डोर बेल प्रेस कर रहे थे। पुलिस को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता और वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अभिषेक को माया के मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया था और वह दूसरी तरफ आकांक्षा शेखर के पास पैसे लेकर पहुंच गई। वो लोग ये पैसे लेकर अपना नया जीवन शुरू करते हैं और हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यही ख़त्म होती है। पर्सनली मुझे ये फिल्म कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी बिकॉज फिल्म में जो पुलिस ऑफिसर हमें दिखाए गए हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। इस फिल्म में जो भी म्यूज़िक यूज़ किया गया है वो भी उतना कुछ खास नहीं था। हालांकि इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थाईलैंड के कुछ ब्यूटीफुल लोकेशन पर शूट की गई है जिससे फिल्म थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अगर आप इरफान के डाई हार्ड फैंस हो तो लंच बॉक्स, पीकू, तलवार और पान सिंह तोमर जैसे मूवीज़ आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Till then, take care and bye.